सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में आप देख रहे हैं। आमीन। कितने लोग दुखी हैं? मैं प्रेयर करूँगा कि जो लोग दुखी हैं परमेश्वर उनसे इन वचनों से बात करे और आपको बल दे, ताकि आने वाला हफ्ते में आप और मजबूती से और खुशी से परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख पाए। आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है परमेश्वर को खरीदने की कोशिश करना। क्या है? परमेश्वर को खरीदने की कोशिश करना। जब हम मसीह जीवन में जीते हैं तब बहुत बार हमको लगता है कि हम परमेश्वर को खरीद सकते हैं। बहुत बार कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो बहुत लोगों को लगता है कि उपवास प्रार्थना में बैठ जाएंगे तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि 10 पासबानों को 1,000 रुपये भेज देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता है गरीबों को खाना दे देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन प्रियो, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर प्रॉब्लम आया है तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, उसका नाम है यीशु मसीह। जब आप अपने प्रॉब्लम्स को यीशु मसीह के पास लेके जाते हैं, अगर वो प्रॉब्लम आपके वजह से आया है तो आप पश्चाताप करोगे, परमेश्वर के साथ सही होंगे, वो वहाँ पे सॉल्व होगा। लेकिन वहीं पे अगर वो प्रॉब्लम परमेश्वर ने अलाउ किया है ताकि वो आपको और बेहतर मसीही बना सके, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। उसको बोलते हैं सॉवरेन विल ऑफ गॉड। सॉवरेन विल ऑफ गॉड मतलब परमेश्वर की सबसे महान इच्छा। उदाहरण के लिए यीशु मसीह गतसमनी में था। यीशु मसीह ने परमेश्वर को बोला हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा ले, लेकिन क्या हटा? नहीं। यीशु मसीह बोला फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा, और वो क्रूस पे हमारे लिए मारा गया। तो उसको बोलते हैं सॉवरेन विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा जिस पे आप कुछ नहीं कर सकते। आप उपवास कर लो, प्रार्थना कर लो, दशमांश दे दो, पैसा दे दो, खाना खिला दो, जो करना करो, जो होना है वो होके रहेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है जब हम प्रॉब्लम से होके गुजरते हैं, हम परमेश्वर के साथ बार्गेन करने ना जाए। हम परमेश्वर को ये ना बोले कि तू ये करेगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, वो करेगा तो वैसा कर दूंगा। आप सिर्फ एक ही चीज़ बोले, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। अगर आप परिवार में प्रॉब्लम है, परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे परिवार में पूरी हो। बच्चों के जीवन में प्रॉब्लम है, परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे बच्चों के जीवन में पूरी हो। बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को खरीदने की कोशिश ना करें। आज का हम वचन जो देखेंगे वो है प्रेरितों के काम 8। उसमें से हम देखेंगे एक व्यक्ति का नाम है, वो है शिमोन करके। उसको हम आज देखेंगे। लेकिन जब हम पहले से पढ़ते हैं प्रेरितों के काम एक्ट्स चैप्टर 8 वर्सेस 1-3, वहाँ पे हम देखते हैं लिखा है, उसी दिन यरूशलेम की कलीसियाओं पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और समरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफानुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। तो इसके पहले वाले चैप्टर में हम देखते हैं कि स्टीफन को क्या करते हैं? पत्थरवाह करके मारते हैं। उसके बाद शाऊल क्या करता है? मसीहों को घर घर में घुस के उनको पकड़ता है और जेल में डालना चालू करता है। और वहाँ पे क्या होता है? उत्पीड़न होता है, परसिक्यूशन होता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा आपको याद रखना है, जब जब देश में कहीं पे भी उत्पीड़न होता है, परसिक्यूशन होता है, तब तब कलीसिया क्या करती है? बढ़ती है। और जब परसिक्यूशन नहीं होता, जब दबाव नहीं आता, तब कलीसिया क्या होती है? वो खाली होती जाती है। चाइना के बारे में बोला जाता है, जहाँ पे इतना ज़्यादा परसिक्यूशन होता था कि हर 40 मिनट में एक कलीसिया वहाँ पे खड़ी होती है। इतना ज़्यादा परमेश्वर का काम आज चाइना में होता है, ऐसे देश में जहाँ पे बाइबल अलाउ नहीं किया जाता। वैसे ही जब हम रूस में देखते हैं, वहाँ पे भी परमेश्वर का काम बहुत
अद्भुत रीति से होता है। जहाँ जहाँ उत्पीड़न बढ़ता है वहाँ वहाँ परमेश्वर का काम भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो मुंह बोले मसीह हैं वो सब क्या होते हैं? वो मसीह को छोड़ देते हैं, और जो लोग सच्चाई से चलते हैं वो अपना काम करने लगते हैं। जैसे अगर हम धूप में गर्मी जैसे बढ़ती है तो हम देखते हैं चींटियों को निकलते हुए बाहर, वैसे ही क्या हुआ यहाँ पे ये लोग बहुत, यीशु मसीह के चेले जो थे वो बढ़ते गए, लेकिन वो कंफर्टेबल हो गए। हाँ, हम यरूशलेम में हैं, अपने लोगों के बीच में हैं, वो अपने इधर ही क्या कर रहे हैं? सुसमाचार सुना रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने उनको बोला है कि तुमको जुडिया जाना है, तुम्हें समरिया जाना है, तुमके देश के कोने कोने में जाना है, लेकिन इनको नहीं जाना है। तब परमेश्वर क्या करता है? एक गर्मी वाले इंसान को खड़ा करता है, वो है शाऊल। और शाऊल जब आता है तो शाऊल क्या करता है? हर एक को पकड़ के धोने लगता है, और जैसे जैसे वो धोने लगता है वो क्या होता है? बराबर कलीसिया समरिया भागती है, कुछ जुडिया भागती है, कुछ अलग अलग जगह भागती है। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि अगर चर्च के ऊपर में परसिक्यूशन आ रहा है तो कुछ गलत है, वो अच्छाई के लिए है। वो जो बंदा जो उसके खिलाफ खड़ा है वो तो सिर्फ एक क्या है? एक कठपुतली है परमेश्वर के हाथ में, जो परमेश्वर उसको उपयोग कर रहा है मसीहों को 2-3 लगाने के लिए, ताकि मसीही लोगों को क्या लगे? अपना काम करना याद आए। तो इसीलिए जब भी उत्पीड़न होता है, ये लोग क्या हुआ? ये लोग इधर उधर भटकते हैं। जो लोग यरूशलेम में थे वो लोग समरिया गए, जुडिया गए, अलग अलग जाके वो लोग सुसमाचार सुनाने लगे। जब हम 4वां वचन पढ़ते, वहाँ लिखा है, जो तितर बितर हुए थे वो सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, और फिलिप्पुस समरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकली, और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। सोच के देखिए, ये जो मसीही लोग थे ये सब यरूशलेम में इकट्ठा थे, और वहाँ से क्या होता है? जब उत्पीड़न बढ़ता है ये लोग सब अलग अलग जगह जाते हैं। तो फिलिप्पुस नाम का एक व्यक्ति रहता है जो कहाँ जाता है? समरिया में जाता है। और जब वो समरिया में जाता है तब वहाँ पे बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार उसके द्वारा होते हैं। बहुत सारे अशुद्ध आत्माएं से ग्रसित लोग छुटकारा पाते हैं, लकवे लोग चंगे होते हैं, लंगड़े लोग चलने लगते हैं, और उस पूरे नगर में क्या होता है? सैडनेस फैल जाता है, दुखी हो जाते हैं। क्या होता है? आनंद हो जाता है। प्रियो, जब आप और मैं अपने कंफर्ट जोन से निकलकर जब हम दूसरे जगह जाते हैं जहाँ पे लोग पीड़ा में है, दर्द में है, दुखी है, हम जब उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, उनके कमी में उनको सांत्वना देते हैं, तब उनके घर में क्या आता है? आनंद आता है। अगर ये यीशु मसीह के चेले यरूशलेम छोड़कर समरिया में नहीं जाते तो कुछ लोग वहाँ पे चंगे नहीं होते। दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग ग्रसित रहते हुए मरते, लकवे लोग लकवे के साथ मरते, लंगड़े लोग लंगड़े होके मरते। लेकिन वो परसिक्यूशन के वजह से, उत्पीड़न के वजह से वो क्या हुआ? वो लोग वहाँ पहुँचे, और तब उनको दिखा कि उनके वजह से वहाँ पे नगर में आनंद का बात हुआ। हम सबको परमेश्वर ने आनंद के लिए चुना है। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से युगांडा जाएंगे तो ही आनंद का बात होगा, या आप यहाँ से अफ्रीका जाएंगे तो ही आनंद का बात होगा। हो सकता है आपके परिवार में कोई फैमिली हो जो टूटे हैं, बिखरे हैं, उनके पास कोई नहीं है। आप उनके पास जाओगे और जब आप घर से निकलोगे वो बोलेंगे, आपके आने से हमारा घर आनंद से भर गया। हमारे घर में तो निराशा था, सिर्फ रोना धोना था। जब आप आते हैं तब हमारे घर में हंसी मजाक होता है, खुशी आता है। ये और कोई नहीं कर सकता प्रियो, ये वही कर सकता है जो प्रभु के साथ चलता है।
और हम सबको एक दूसरे के जीवन में आनंद भरने के लिए परमेश्वर ने हम सबको चुना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फिलिप्पुस कहाँ जाता है? सामरिया। और पिछले हफ्ते हमने सामरी के बारे में सुना था। कितने लोगों को याद है पिछले हफ्ते हमने सामरी के बारे में सुना था? तो सामरी जो लोग हैं वो ऑलरेडी वचन को जानते हैं, क्योंकि जब हम यूहन्ना 4 पढ़ते हैं वहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह कुएं के पास में एक स्त्री आती है जो पानी भरने के लिए उसको सुसमाचार देते हैं। फिर कुछ समय तक यीशु मसीह भी सामरिया में रहते हैं, सुसमाचार देते हैं। लेकिन सभी यीशु मसीह नहीं हैं। यीशु मसीह के चेले वो हैं जो बोलते हैं यीशु मसीह को, तू बोल, हम आग आसमान से उतारते इनके ऊपर, तू बस बोल, अभी के अभी जलाते इनको। ये क्या समझते अपने आप को? इसलिए ये लोग रेडी नहीं थे। लेकिन यीशु मसीह को किसको उपयोग में लाना पड़ा? शाऊल को। और शाऊल उनको मार मार के जब जेल में डालने लगा, तब ये लोग भाग भाग कर वहां पे आए जहां पे परमेश्वर एक्चुअल में इनको चाहता था। परमेश्वर यीशु मसीह ने सोचा कि ये लोग मेरे बात का मान रखेंगे, यरूशलेम में सुसमाचार सुनाने के बाद इज्जत से जुड़िया जाएंगे। ये लोग नहीं गए। कुछ समय रुके, अब जाएंगे, नहीं गए, अब जाएंगे, नहीं गए। फिर यीशु मसीह को क्या हुआ? चलो शाऊल झाड़ू लगाओ। ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है। बहुत बार प्रॉब्लम क्यों आता है? हमको पता है हमको क्या करना, हम नहीं करते। हाँ ठीक है, अगले हफ्ते से मैं उपवास प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगी, चर्च जाऊंगा। फिर अगले हफ्ते आता है, पर सही बात बोले तो अगले हफ्ते कभी नहीं आता, क्योंकि जब हम वो उस हफ्ते पहुंचते तो फिर से अगले हफ्ते आगे रहता है, तो अगला दिन कभी नहीं आता। तो फिर क्या होता है? फिर परमेश्वर को थोड़ा सा जैसे याकूब का पैर पकड़ के ऐसा निकाल के लंगड़ा के चलाना पड़ा, वैसे ही परमेश्वर क्या करता है, हम लोगों के जीवन में एक नस को पकड़ता है और फिर हम बोलते हैं हाँ परमेश्वर मैं जाता। फिर हम ऐसे करके परमेश्वर की बात मानते हैं। अगर पहले ही मान लिया रहता तो क्या? अगर हम पहले ही परमेश्वर की बात मानते तो आज कलीसिया का बहुत अलग चेहरा होता, पर हम नहीं मानते। हमको जब तक 2 लात ना मिले हम नहीं करेंगे वो चीज़। और परमेश्वर क्या करता है? हमको मारता है। क्योंकि क्यों मारता है? वो उसको मारता है जिसको वो अपना बेटा समझता है। वो चाहता है कि हम फल लाए। लेकिन यहाँ पे जब फिलिप्पुस इस समरिया में आया तो उधर एक व्यक्ति था जिसका अपना बना बनाया हुआ बेस था, जो बहुत फेमस था और जो बहुत अच्छे से कमा रहा था। और जैसे ही ये फिलिप्पुस समरिया में आया तो उसका बिजनेस ठप होने लगा। तो देखते क्या लिखा है 9वें वचन में। क्या लिखा है? इससे पहले उस नगर में शमौन नाम एक मनुष्य था जो जादू टोना करके समरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, ये मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं किसके बारे में? शमौन के बारे में। शमौन जो था वो एक जादूगर था और वो उस सिटी में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था। और कई समय से उसने क्या किया? अपने झाड़ फूक से, तंत्र मंत्र से लोगों को चकित करके रखा था। लेकिन जब फिलिप्पुस आता है, क्या होता है? शमौन जो स्टार था वो एकदम से फ्लॉप हो जाता है और लोगों के लिए नया स्टार आ जाता है, वो था फिलिप्पुस। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है। तो शमौन जो है वो अंधकार को दिखाता है। वो अंधकार के द्वारा उस समरिया राज्य में, समरिया के जगह में लोगों को क्या कर रहा था? यूज़ कर रहा था। लोगों को क्या कर रहा था? मैनिपुलेट कर रहा था। लेकिन जब जगत की ज्योति आप और मैं जैसे फिलिप्पुस उस शहर में आता है, उसका काम क्या हो जाता है? ठप पड़ जाता है।
प्रियो, याद रखें, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, उसमें क्या लिखा है? 9वां वचन में, लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। जब एक मसीह है, एक मसीही का मैसेज कभी भी अपने ऊपर नहीं रहेगा। एक सच्चा परमेश्वर का दास हमेशा उसका जो मैसेज है वो क्रूस पर निर्धारित रहता है। वो कभी भी दान वरदानों पे नहीं रहता है, वो कभी भी उस पर नहीं रहता है। उसका हमेशा मैसेज का जो एम रहता है वो कलवरी का क्रूस रहता है, यीशु मसीह रहता है। लेकिन वहीं पे जो लोग अपना जेब भरते हैं, जो लोग अपने पैसा बनाने का सोचते हैं, वो हमेशा उनका मैसेज जो रहता है वो इस पे रहता है। वो कितना भी अच्छा मैसेज बोलेंगे, 10 बार बीच में वो बोलेंगे बीज बो, बीज बो, बीज बो, क्योंकि उनको ये चाहिए। और जिनको पैसा चाहिए वो उसका प्रचार भी करते हैं। लेकिन अगर आपको पता करना है कि कोई परमेश्वर का दास है, आप YouTube देख रहे हैं, उसका मैसेज सुन के उसका जो कंक्लूजन में आप देखो कि ये मैसेज जो है यीशु मसीह को दर्शाता है, आपको यीशु मसीह के करीब जाने के लिए मोटिवेट करता है, या बोलता है कि पैसा दो। हम सबको पता है भजन संहिता में 150 क्या है, 150 भजन है। ऐसा भी ट्रेंड है कि एक एक पास्टर बोलता है आप अगर $23 दोगे तो 23 भजन संहिता का आशीष आपको मिलेगा। कुछ बोलते हैं आप 50 दोगे, 50 भजन संहिता के हिसाब से $50 दोगे तो उसका आशीष मिलेगा, और लोग दे भी रहे हैं। एक एक भजन संहिता के ऊपर, एक एक नंबर के ऊपर में लोग क्या कर रहे हैं? लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं। मेरे दोस्त लोग हैं जो अफ्रीका में हैं, और वो लोग बताते हैं कि ये लोग कैसे काम करते हैं। वो बोलते हैं कि जब एक कलीसिया में मर्सिडीज बेंज आती है या बड़े बड़े गाड़ियाँ आती है, तब ये लोग क्या करते हैं कि उनके गाड़ी का RTO का नंबर लेते हैं, और ये RTO का नंबर लेके उनका डिटेल निकालते हैं, और उससे पता चलता है कि ये व्यक्ति के पास कितना पैसा है, कितना गाड़ी है, क्या है। और फिर जब दूसरे तीसरे हफ्ते ये लोग आते हैं, ये खड़े होके बोलते ऐसा आदमी है, तो इधर रहते, तो उधर रहते, वैसा रहता, वैसा रहता। ये आदमी को नहीं पता, ये सोचेगा सच में परमेश्वर ने बताया, और उस तरीके से मैनिपुलेट करके लोगों से पैसा बनाया जाता है। एक व्यक्ति से मैंने बात किया, उसने बताया कि वो पहले रिक्रूटर था। रिक्रूटर मतलब वो रिक्रूट करता था लोगों को जो आके झूठा झूठा गवाहियाँ देंगे, और वो बोलता है कि हमने एक लोगों के इवन कपड़ों में सांप भी रखा है, कि उनको पैसा दिया जाता है कि कपड़े में आप सांप रखना, पास्टर आके प्रार्थना करेगा, फिर कपड़ा ऊपर करना, सांप निकलेगा, और वो बोलेगा देखो इसमें से सांप का शक्ति था वो निकल रहा है। वैसे चूहे, अलग अलग चीज़ें, ये सब आप कैसे समझोगे? आत्मा से। और कैसे समझोगे? डिजर्नमेंट से। जब आप किसी के मैसेज को सुनते हो तो वो मैसेज कहाँ लेके जाता है? क्या वो आपको बोलता है कि पहले कुछ इन्वेस्ट करो तो रिटर्न मिलेगा? परमेश्वर की ओर से नहीं है प्रियो। वचन कहता है मुफ्त में आपको मिला, मुफ्त में दो। फ्रीली यू रिसीव, फ्रीली यू गिव। तो आप जब वचन सुनते हो तो आपको समझना है कि ये जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ या मैं सुन रहा हूँ, ये परमेश्वर की ओर से है कि इसमें मामोन की प्रचार हो रही है। आज कलीसिया में यीशु मसीह के प्रचार से ज़्यादा मामोन का प्रचार हो रहा है। इसलिए हमारे कलीसिया में हम लोग पैसे का कोई जिक्र नहीं करते। जिसको डालना है पेटी पीछे है, आप डाल सकते हैं, क्योंकि शैतान को जगह नहीं दिया जाएगा। ये कलीसिया परमेश्वर का है, परमेश्वर चलाएगा। अभी तक चलाया, यहाँ तक उसने अगुवाई की, यहाँ तक वो लेके आया, आगे भी लेके जाने के लिए वो सक्षम परमेश्वर है। तो यहाँ पे जब फिलिप्पुस आया तो शमौन का जो दुकान था वो बंद होने लगा। तो क्या हुआ देखो 12वां वचन, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य
और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। तब शिमोन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा, और वे चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। यहाँ पे हम देखते हैं कि फिलिप्पुस ने जब चिन्ह और चमत्कार किया तब शमौन ने क्या किया? सब लोगों ने पश्चाताप करके बपतिस्मा लिया। वहीं पे शमौन भी क्या करता है कि बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाता है और वो भी बपतिस्मा लेता है। लेकिन वो सुसमाचार सुन के बपतिस्मा नहीं लेता प्रियो। वो इसीलिए बपतिस्मा लेता है क्योंकि उसको शक्ति चाहिए था, उसको सामर्थ्य चाहिए था। उसने देखा कि फिलिप्पुस जब हाथ रखता है तो लोग चंगे होते हैं, दुष्टात्मा निकलती है, तो उसको वो पावर चाहिए था। और उस पावर को पाने के लिए उसने क्या बोला, अगर ये पावर के लिए मुझे बपतिस्मा में डूबना ही है ना, तो ठीक है, डूब जाता मैं। वो जाके डूब गया, लेकिन उसका दिल परिवर्तन नहीं हुआ प्रियो। यही होता है प्रियो, हम कुछ पाने के लिए बहुत बार लोग CNI में ज्वाइन करते हैं। क्यों? जाके बपतिस्मा लेते हैं, मेंबरशिप लेते हैं। क्यों? फायदा कि बच्चे का फीस भरना नहीं पड़ेगा, या कंसेशन मिलेगा, हमको ग्रेवयार्ड में जगह मिलेगा, शादी के लिए चर्च सस्ते में मिलेगा। ये सब शिमोन की जाति है जो इस तरह करते हैं। फायदे के लिए जब आप कोई जगह पैसा देते हो, वो परमेश्वर का आत्मा वो आपके अंदर काम नहीं कर रहा। लेकिन जब कोई विश्वास में वचन अपनाता है तब वो कभी भी बेनिफिट्स के लिए नहीं अपनाता है। अगर आपने यीशु मसीह को इसलिए अपनाया कि आप स्वर्ग जाना है, तो वो एक सेल्फिश है, क्योंकि हम चाहते हैं कि नरक से बचे, इसलिए मैं यीशु मसीह में आया। और अगर आपको किसी ने इस तरह से सुसमाचार सुनाया तो उसने भी आपको गलत सुसमाचार सुनाया। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। मैं हमेशा जब प्रेयर करता हूँ, मैं हमेशा यीशु मसीह को एक चीज़ बोलता हूँ, मुझे अगर आप स्वर्ग नहीं भी दोगे मुझे चलेगा, क्योंकि मैं स्वर्ग के लिए तेरी सेवा नहीं करता। मैं सिर्फ सेवा एक वजह से करता हूँ कि वो मेरे जैसे इंसान के लिए मारा गया, गाड़ा गया, चाबुक सही, दर्द सहा, क्रूस उठाया। अगर मैं सिर्फ स्वर्ग जाने के लिए यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं तो मैं स्वार्थी हूं। लेकिन मैं क्यों उसके पीछे चलता हूं? वो मेरे लिए मरा। जब मैं ये जानकर उसके पीछे चलूंगा कि वो मेरे लिए मरा, मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, मैं अच्छा जीवन जीऊंगा। पाप हो सकता है मुझसे, लेकिन मैं पश्चाताप करूंगा, क्योंकि मेरे लिए यीशु मसीह के साथ का रिश्ता बेनिफिट्स लेना नहीं है कि मैं यीशु मसीह को अपनाऊंगा तो मेरे बच्चे का जॉब लग जाएगा, अच्छी बहू मिलेगी, अच्छा दामाद मिलेगा। नहीं, बेनिफिट्स के लिए यीशु मसीह के पास नहीं आना है, पर यीशु मसीह के पास इसलिए आना है कि हम पापी हैं, हमने पाप किया, हमें एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है, और वो है यीशु मसीह। तो जब आप यीशु मसीह को इसलिए प्रेम करोगे कि वो आपके लिए मरा, चाहे आपको कोई मारे, गाली दे, धक्का दे, कुछ भी करे, आप यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ोगे। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के पीछे आए हो ये सोच के कि मुझे वहाँ पे जॉब लग जाएगा, वो क्रिश्चियन कोटा में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जब आपके जीवन में आपको एक थप्पड़ पड़ेगा, वो बोलेगा, आप बोलोगे कौन यीशु? मैं नहीं जानता यीशु को, क्योंकि आप अपने फायदे के लिए आए हो। आपको कोई बोलेगा बाइबल के ऊपर थूक के जा, आप बोलेंगे हाँ ठीक है, कोई देख नहीं रहा ना, मैं पोंछ भी दूंगा, आप थूक के भी चले जाओगे, क्योंकि आप फायदे के लिए यीशु मसीह के पास आ रहे हो, आप फायदे के लिए कलीसिया आ रहे हो। और जब आप फायदे के लिए यीशु मसीह के पास आते हो, आप परमेश्वर को खरीदने की कोशिश कर रहे हो, और उसके वजह से आपके जीवन में कभी भी आशीष नहीं
आ सकता। यहाँ पे शमौन ने बपतिस्मा लिया, छिड़काव का भी नहीं, डूब का बपतिस्मा लिया, तो भी वो सही तरीके से उसने क्या नहीं किया प्रियो, पश्चाताप नहीं किया। उसने बपतिस्मे में, उसने जब बपतिस्मा लिया, एक और चीज़ है, उसको फिलिप्पुस ने मना भी नहीं किया। जब उसने वो बपतिस्मा लेने आया, फिलिप्पुस ने क्या किया, उसको बपतिस्मा दिया, क्योंकि वो उसका डिसीजन था, उसको बपतिस्मा लेना है। फिलिप्पुस डिसाइड करने वाला कोई नहीं है कि उसको बपतिस्मा देना है कि नहीं देना है। उसने बोला मुझे बपतिस्मा देना है। जैसे खोजे ने फिलिप्पुस को कहा कि यहाँ पानी है, मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है, कोई प्रॉब्लम है? वो बोलता नहीं, बपतिस्मा देता है, वो गायब हो जाता है। कहने का मतलब है प्रियो, आप कोई भी बैकग्राउंड से आओ, आप कैसे भी आओ, आपका पास्ट कैसा भी हो, कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि आप बपतिस्मा नहीं ले सकते। आपको तैयारी करनी है। वहाँ पे समय अलग था, अभी हम लोग तैयार करते हैं, देखते हैं, और जब आप प्रॉपरली चर्च में आते हैं तब हम आपको बपतिस्मा देते हैं। लेकिन आपको कभी मना नहीं करेंगे कि आपको हम नहीं देंगे, आपको चाहिए मिलेगा, लेकिन पहले टाइम पे चर्च आओ, सब जगह आप परमेश्वर को प्रथम स्थान दो, तब आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा कारण शमौन यीशु मसीह को क्यों अपनाता है, वही कारण जो वो जादू टोना के लिए पास जाता है। शमौन जादू टोना के पास क्यों जाता है? क्योंकि उसको लोगों का एप्रिसिएशन चाहिए था, लोगों की वाहवाही चाहिए थी। लोग उसको बोलते अरे इसके जैसा कोई नहीं। कुछ लोगों को इच्छा होती है कि जैसे वो घर से निकले वो लोगों को देखते कि जब तक वो ऐसा नहीं करेगा उनको अच्छा नहीं लगेगा। अरे यार इसने सलूट नहीं मारा, ऐसा क्यों नहीं किया इसने। फिर जब तक वो नहीं करेगा देखेगा, वो करेगा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, सलूट के लिए चलते बाहर। तो ये शमौन भी वैसे ही था, वो पसंद करता था लोग जब उसे सलूट मारते। छोटे से बड़ा, वचन क्या कहता है, छोटे से बड़ा उसको महत्वपूर्ण मानता था। तो जब वो जाता था तो लोग देखेंगे जैसे शमौन जा रहा है, एकदम से थोड़ा साइड, हाँ आप जाइए, अरे वाह, जो उसको महसूस होता था, हाँ ये उसको पसंद था। जब हम मसीह में हैं, ये हमें कभी नहीं होना चाहिए प्रियो। हमें हमेशा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जैसा होना चाहिए। जब यीशु मसीह सामने आया, वो अपने आप को उसने झुकाया। हमेशा रेडी होना चाहिए अपने आप को झुकाने के लिए प्रियो, क्योंकि अगर हम खुद को नहीं झुकाएंगे, हम कभी परमेश्वर हमको बढ़ा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम याकूब 4:6 पढ़ते हैं, खोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर अभिमानियों का क्या करता है? विरोध करता है। आप जब घमंड करते हो, परमेश्वर आपका विरोध करता है। लेकिन जो नम्र है उसको क्या करता है? परमेश्वर उठाता है। आप बोलोगे नम्रता बोले तो इसमें गट्स नहीं है, गलत। जिसमें गट्स है वही नम्रता दिखा सकता है। इसलिए कभी भी ये नहीं समझना कोई व्यक्ति आपसे जी जी करके बात करता है मतलब आप बोले हाँ इसकी तो रीढ़ की हड्डी नहीं है, इसमें दम नहीं है, ऐसा नहीं है प्रियो। जो आपको आदर से बात करता है, सम्मान से बात करता है, इसका मतलब है उसमें वो है जो करना है, लेकिन वो चूज़ करता है कि मुझे आदर देना है, सम्मान देना है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना किसी ने आपको बहुत जी जी करके बोला तो आप उसको दबा सकते हैं, वैसा कभी नहीं करना प्रियो। जब हम 14वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि जब वहाँ पे परमेश्वर के कार्य को लोग एक्सेप्ट करते हैं तो प्रेरित लोग जो हेडक्वार्टर्स में बैठे थे, हेडक्वार्टर्स में कौन थे? यीशु मसीह के प्रेरित लोग, छोटे छोटे लोग सब भाग गए। वो उनको बोले तुम जाओ, हम यहीं पे यरूशलेम में रुकेंगे, ये हेडक्वार्टर है। लेकिन फिर क्या होता है? जब 14वां वचन लिखा है, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि समरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है,
तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वे अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा पाया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जेरूसलेम से हेडक्वार्टर से 2 जन को भेजा जाता है। कौन? पतरस और यूहन्ना, जो यीशु मसीह के चेले थे, और ये मेन हेड है चर्च के। तो ये 2 जन आते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो पवित्र आत्मा पाए, और पवित्र आत्मा उन पर क्या होता है? उतरता है। तो जब हम 18वां वचन पढ़ते हैं, 8 का 18वां लिखा है, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लेकर कहा, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। तो शमौन ने देखा कि भैया इनके हाथ रखने से लंगड़े चल रहे, जो सुन नहीं सकते सुन रहे, दुष्ट आत्मा निकल रहे, और वो तो पवित्र आत्मा में भर गए। तो इसने शॉर्टकट निकाला जो अभी के लोग निकालते हैं, कि कोई भी परमेश्वर के दास के सामने जाने के पहले वो लोग क्या करते हैं? पैसा लेके जाते हैं। मुझे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेरा अकाउंट डिटेल सब ऑनलाइन है, बिना पूछे वो लोग क्या करते हैं? पहले मेरे अकाउंट में पैसा डाल देते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि हमारे लिए ये विषय के लिए प्रार्थना करना। मैं बोलता हूँ ये पैसा वापस रख लो, आप पैसा नहीं भी दोगे तो मैं आपके लिए प्रेयर करूँगा, आप पैसा दोगे तो मैं प्रेयर करूँगा, ऐसा कहीं नहीं है और कभी भी ना था ना होगा। लेकिन लोगों को क्या एक वो है कि अगर कोई सामने वाले को खरीदना है तो वो क्या करता है? पहले लाके पैसा देता है। तो शमौन ने सोचा मैं क्यों उपवास प्रार्थना करूं, मैं क्यों पवित्र जीवन जीऊं, मैं क्यों गलत काम नहीं करूं, मुझे तो ये सब चीज़ पसंद है, तो बेटर क्या है? पैसा तो है, चलो पैसा जाके दे देते हैं, हो सकता है ये हाथ रखेगा तो ये अभिषेक मुझे मिल जाएगा। ऐसे बहुत लोग करते हैं। केरल में एक जगह है, मैं नाम वगैरह नहीं लूँगा पास्टर का, जो बोलते हैं कि आपको कौन सा दान चाहिए, आप बताओ, इतना पैसा दो, 21 दिन मेरे साथ बैठो, मैं तुमको दान दूंगा। ऐसे बोलने वाले भी लोग हैं, लेकिन वो कौन सा दान देंगे? शैतान का दान देंगे। ऐसे बहुत से परमेश्वर के दास आज है जो हाथ में और पैर में ताबीज बांधकर भविष्यवाणियां कर रहे हैं, और लोग जाके उनके सामने मत्था टेक रहे हैं। उनको नहीं दिख रहा वो कौन से आत्मा से बोल रहे हैं, वो सिर्फ भविष्यवाणी सुन रहे हैं, पर उनको परखना नहीं आता। तो शैतान सब चीज कर सकता है, कोशिश करता है जो परमेश्वर करता है। मूसा ने लकड़ी फेंका, सांप बना, फरोन के जादू टोना वालों ने भी लकड़ी फेंका, सांप बना। तो हर एक चीज जो परमेश्वर करता है वो शैतान उसका कॉपी करता है। और जो व्यक्ति बोलता है कि मैं तुम्हें ये दे सकता हूं, जबकि वचन कहता है पवित्र आत्मा सबको दान देता है, मनुष्य नहीं देता, तो व्यक्ति बोलता है कि मैं तुम्हें दे सकता हूं, तो उससे तो दूर रहना बहुत जरूरी है। यहां पे हम शमौन को देखते हैं जो यीशु मसीह से प्यार नहीं किया, उसने चिन्ह और चमत्कार से प्यार किया, और उसने पाप से बचाए जाने के लिए प्रेम नहीं किया, आनंदित नहीं हुआ, लेकिन वो चाहता था कि वो भी इन चेलों के जैसे चिन्ह और चमत्कार करें। प्रियो, हम जब मसीह जीवन में हैं तब हमारा क्या इच्छा है, हम क्यों चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि यीशु मसीह के जैसे हम आत्मा जीते, सुसमाचार सुनाएं, या हम देखें कि वो पास्टर के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मुझे वैसा बनना है, या उनके 10 मिलियन लोग हैं, मुझे उनके जैसा? हमारा मोटिव क्या है? जब आप कुछ करते हो परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए, आपका मोटिव क्या है वो परमेश्वर देखता है।
शमौन चाहता था कि लोग उसकी प्रशंसा करें जैसे वो प्रेरितों की करते हैं। उसका हृदय जो था वो अपरिवर्तित था, क्योंकि वो अपने पापों में बना था। उसने बपतिस्मा लिया स्वार्थ के लिए कि मैं बपतिस्मा लूँगा तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा, मुझे ये ताकत मिलेगा और मैं भी लोगों के ऊपर हाथ रखूँगा, लंगड़ों को चलाऊँगा। वो सोचता था अभी तक तो मैं जादू टोना करके करता था, अब तो ये ऐसे काम करूँगा तो मैं समरिया का राजा तो क्या भगवान बन जाऊँगा। उसका जो मोटिव था वो गलत था। हम जब चर्च में आते हैं हमारा मोटिव क्या है? क्या परमेश्वर की आराधना करना है, या सिर्फ दिखाना है कि पास्टर जी को दिखना चाहिए कि मैं आता हूँ आती हूँ? मेरे लिए कलीसिया में मत आओ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। आप कलीसिया में यीशु मसीह के लिए आना है, उसकी आराधना करने आना है। शमौन जो था बहुत अच्छे से अपना व्यवसाय चला रहा था जब तक शहर में प्रेरित नहीं आए, शहर में यीशु मसीह के चेले नहीं आए। कहने का मतलब है प्रियो, जब आप और मैं इस जगत की ज्योति के नाई काम करेंगे तो बहुत लोगों का बिजनेस बंद होगा। जब हम गलत को गलत बोलेंगे तो बहुत लोग बोलेंगे इनके वजह से मेरा बिजनेस ठप हो गया। जॉन जी लेक करके एक परमेश्वर के दास थे ऑस्ट्रेलिया में, जितना मुझे याद है। उनको परमेश्वर ने इतने सामर्थ्य से यूज़ किया, वो हॉस्पिटल्स खाली कर देते थे। एक एक हॉस्पिटल्स में जाते थे, हर एक के लिए प्रेयर करके खाली करते थे। एट दी एंड डॉक्टर्स लोगों को उनके ऊपर स्टे ऑर्डर लाना पड़ा कि अब तुम हॉस्पिटल में नहीं आ सकते, क्योंकि उनका बिजनेस ठप पड़ रहा था। ये है मसीही। ऐसा हमें बनना है कि जब हम जाएं तो लोगों का जीवन बदले। लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाना छोड़ दे, लेकिन मेडिसिन्स लेना छोड़ दे, लोगों को यीशु मसीह चंगा करे। वैसा हमें बनना है, ये बहुत ज़रूरी है। और 20वां वचन में क्या लिखा है? पतरस के सामने में शिमोन पैसा लेके गया, लेकिन पतरस क्या कहता है? पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ। सब लोग एक साथ बोले, क्या लिखे? तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो। दूसरे ट्रांसलेशन में नष्ट हो लिखा है, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सा कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। ये व्यक्ति को देखिए, इसने पानी का बपतिस्मा लिया है, लेकिन फिर भी उसके अंदर में क्या है? वो बंधन में पड़ा है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं लेकिन आपका परमेश्वर के साथ में सही रिश्ता नहीं है, आप पाप में ही चल रहे हैं, तो ये बंधनों के साथ ही आप रहोगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप मसीह जीवन को जीते हैं, पवित्रता से जीना है, अच्छाई करना है, अच्छाई सोचना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है। परमेश्वर के प्रेम में हमको क्या करना है? चलते जाना है। आज कोई पासबान को आप बता दें जिसके सामने में कोई पैसा लाके दे और वो बोलेगा कि नहीं चाहिए। आज सब पासबान का प्रचार पैसा ही है। पैसा, दशवांश, चंदा, बस यही दिखता है। लेकिन 24वां वचन क्या कहता है? शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। पतरस बोलता है पश्चाताप कर, अभी भी मौका है। शमौन क्या बोलता है? एक काम करो ना, तुम ही कर लो ना।
हम बहुत बार पासबान आके बोलते ये मत करो, ऐसा मत करो, तो आप बोलते हैं हाँ ठीक है आप कर लीजिए। हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? शमौन पतरस को बोल रहा है आप मेरे तरफ से प्रार्थना कर लो। जब लोग पाप में रहते हैं, गलत काम करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स आते हैं, वो दूसरों को बोलते हैं आप प्रेयर करो ना हमारी बेटी का ये हो जाए, आप प्रेयर करो ना हमारे बेटे का ऐसा हो जाए। दूसरों के पास जा रहे हैं प्रेयर। तुमने गलत किया है तो तुम जब तक उसके लिए प्रार्थना नहीं करोगे उसमें चंगाई नहीं आएगी। जो आपने बोया है वो आपको ही उखाड़ना पड़ेगा। और प्रियो, ये लाइन के बाद बाइबल में शमौन के बारे में कहीं नहीं कहा गया है, उसका बाइबल से निशान मिट गया है। लेकिन इसके बारे में अलग किताबों में लिखा गया है और बोला जाता है कि शमौन जो था सबसे पहला मसीह विरोधी बना। ये अलग अलग जगह जाता था, चर्च के विरोध में बोलता था, लड़ाई करता था और जगह जगह जाकर सुसमाचार का विरोध करता था। वो कभी भी सही रूप से मसीह के पास आया नहीं। वो स्वार्थपन के लिए वो आया, लेकिन उसमें भी उसका अच्छा नहीं हुआ। 18वीं सदी में एक परमेश्वर के दास थे, उनका नाम था चार्ल्स स्पर्जन। आप सबने सुना होगा, उनके कोट्स पढ़े होंगे। और ये परमेश्वर के दास को प्रचारकों का राजकुमार बोला जाता है, प्रिंस ऑफ प्रीचर्स, क्योंकि बोला जाता है कि इन्होंने अपने जीवन काल में 10 मिलियन लोगों को प्रचार किया है। 10 मिलियन बोले तो 1 मिलियन बोले तो 10 लाख, 10 मिलियन बोले तो 1 करोड़। बोला जाता है कि इन्होंने 1 करोड़ लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया है और इनके सेवकाई के द्वारा लाखों लोग मसीह में आए। बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इनको उपयोग किया। एक दिन वो रोड से चल के जा रहे थे तो एक शराबी वहाँ से निकला और शराबी ने चार्ल्स को देख के पहचान लिया कि अरे ये तो वही चार्ल्स स्पर्जन है। और ये चार्ल्स स्पर्जन को देख के बोलते हैं कि हे चार्ल्स, तुम्हारे द्वारा मैंने यीशु मसीह को अपनाया। चार्ल्स उसको देखता है, बोलता है सही है, तुमने मेरे द्वारा यीशु मसीह को अपनाया, तुमने यीशु मसीह को नहीं अपनाया। कहने का मतलब है प्रियो, वो दुखी हो के चार्ल्स बोलता है, इंग्लिश में बोला जाए तो व्यक्ति बोलता है आई एम योर कन्वर्ट, तुमने मुझे यीशु मसीह के पास लेके आया। लेकिन चार्ल्स बोलता है सैडली, यू आर माई कन्वर्ट बट यू आर नॉट जीसस इज कन्वर्ट। मतलब तुम यीशु मसीह के पास आए, मैंने लाया, लेकिन तुम यीशु मसीह को जान नहीं पाए। शमौन विश्वासी बना, लेकिन वो यीशु मसीह को नहीं जान सका। प्रियो, चर्च में आने से हम विश्वासी नहीं बनते, बपतिस्मा लेने से हम विश्वासी नहीं बनते, कलीसिया में टाइम पे आने से हम विश्वासी नहीं बनते। हमें यीशु मसीह को जीना है, उसके कैरेक्टर को अपने जीवन में दिखाना है, नहीं तो हम भी ये शमौन के नाई बन जाएंगे। हर एक बार जब आपके जीवन में तंगी मुसीबत आती है, प्रॉब्लम्स आता है, और जब भी आपने सोचा है कि मैं उसको पैसा दे देता हूँ, वो मेरे लिए प्रेयर करेगा करेगी, आप यीशु मसीह को नहीं जाने प्रियो। बहुत लोगों को लगता है प्रियो, मुझे बहुत लोग बुलाते हैं कि आप हमारे घर में आओ। मुझे पता है कि वो क्यों बुलाना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिस विषय के लिए उनको प्रेयर करना है, मैं प्रेयर करके उनको चंगाई और छुटकारा दूं। उसके लिए मैं कभी नहीं मिलूँगा प्रियो। अगर हम पैसा दे के कुछ लेने की सोचते हैं, हम परमेश्वर को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे परमेश्वर को पैसे की ज़रूरत नहीं है। वचन कहता है सोना और चांदी परमेश्वर का है,
लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? सच्चाई। गलती हुई, माफ़ी मांगो, पश्चाताप करो और परमेश्वर के हाथ में अपने सिचुएशन को दो कि तू ही कर सकता है, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ करो। परमेश्वर को खरीदने जाओगे प्रियो, आप कभी नहीं खरीद सकते। आप लोगों को खरीद सकते हो। जब मैं मॉरिशस में गया तो मॉरिशस में जो कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे बुलाया, तो मुझे वहाँ के पासबान ने बोला, मैंने जाने के पहले ही बोला कि मैं दूसरे पासबान जैसा नहीं हूँ, मेरे को जो पवित्र आत्मा बोलेगा मैं बोलूँगा, अगर आप हाँ बोलोगे तो ही मैं आऊँगा, क्योंकि मुझे पैसे के लिए वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर मुझे घर में पूरा पालन पोषण करता है। वो बोला, आप जो बोलना है बोलो। मैं गया, पहला दिन का वचन के बाद वो आते हैं, पास्टर जी ऐसे बोलोगे तो मेरा चर्च खाली हो जाएगा। मैंने बोला, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बोला था जो परमेश्वर बोलेगा मैं बोलूँगा। उनको पसंद नहीं आया, चलेगा, लेकिन आप सोच के देखिए, शायद मैं पहली बार कैमरा पे बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से मॉरिशस गया, 3 दिन का कॉन्फ्रेंस में प्रीच किया, उन्होंने मुझे 3,500 रुपये दिए। उससे ज़्यादा अगर मैं कोई घर में जाता हूँ तो मुझे देते हैं। कहने का मतलब है प्रियो, उनको लगा कि वो अपना पैसा नहीं देंगे तो मेरा सेवकाई नहीं चलेगा। लेकिन हम जब परमेश्वर के लिए निकलते हैं, हमें पैसा नहीं देखना है, हमें उसको देखना है। आप किसका चेहरा देख के निकले हो? आप कलीसिया में किसको देख के आ रहे हो? पास्टर को देख के आ रहे हो या यीशु मसीह को देख के आ रहे हो? तो अगर आप यीशु मसीह को देख के आ रहे हो तो हर चीज़ में यीशु मसीह को देखते रहना है, तो ही आपके जीवन में उसकी आशीष बनी रहेगी। मैं मनुष्य हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ, मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ आपको प्रेयर करने के लिए, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से जानता हूँ कि किसी और की प्रार्थना से ज़्यादा मेरी प्रार्थना मेरे लिए क्या है? ताकतवर है। इसलिए मेरे जीवन में प्रॉब्लम आता है, अभी मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में हूँ, हाई कोर्ट में आना जाना है, लेकिन सिर्फ मैं और मेरी पत्नी जानते हैं, और हम सिर्फ उसको डील करते हैं घुटनों पे, क्योंकि हमारा प्रार्थना सबसे ताकतवर है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, खुद के लिए प्रेयर करो, अपने बच्चों के लिए खुद प्रेयर करो, उस प्रेयर का उत्तर बहुत जल्दी आएगा और पावरफुली आएगा। अपने परिवार के लिए खुद प्रेयर करो, अपने बच्चों के लिए खुद प्रेयर करो, अपने जॉब के लिए, बिजनेस के लिए खुद प्रेयर करो। हमारा प्रेयर सपोर्ट करेगा, लेकिन आपका प्रेयर छुटकारा देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आशीष दे।